Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss third topic of the conic section. First topic was that circle, second topic was parabola, now third topic is about the ellipse. ellipse होता क्या है? सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन के बाद इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए. जब तक आपको इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं आती है तो आपको इसकी नेक्स्ट जो इनका जो हमको इसके बारे में पढ़ना है वो क्लियर नहीं होगा. तो वो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब तक क्योंकि उसे डेरिवेशन क्लियर नहीं होता. जब तक डेरिवेशन क्लियर नहीं होएगा कि उसमें जो इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशन है उसमें जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी या एक्स वाई वो है क्या, वो तभी क्लियर होएगा अगर आपको डेरिवेशन आती है. ठीक है. और डेरिवेशन क्लियर होने के बाद आपको इसके जितने फॉर्मूलेज हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, तो वो सारी तभी क्लियर होंगी अगर आपको डेरिवेशन आती है. सो लेट अस स्टार्ट. इट्स पर हम डेरिवेशन भी करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे. सो है क्या एलिप्स? एलिप्स क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स बोल दो, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट. ठीक है. अब मैंने क्या बोला, देखो मैंने ये कहा है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी है ना, ये लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है F1 फिक्स्ड पॉइंट, जो मैंने बोला ये दो फिक्स्ड पॉइंट है. मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये बी है, एक पॉइंट ये सी है, सपोज एक पॉइंट ये यहाँ पे डी है, सपोज हियर इज अ पॉइंट ई, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं ये ऐसे, है ना. अब मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की कलेक्शन, इन पॉइंट्स की कलेक्शन, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या है ये समझो आप. यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से AF1, इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया AF2, AF1 प्लस मैंने बोला ना सम ऑफ हुज डिस्टेंस, सम किसका, इसके डिस्टेंस का, A का डिस्टेंस जो है कहां से F1 और F2 पे, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा AF2. दिस इज इक्वल टू, अगर मैं B पॉइंट उठाया है ना B, तो BF1 इसका डिस्टेंस यहां से क्या होगा BF1 प्लस BF2. मान लो मैंने D ये C पॉइंट उठा लिया, यहां से C या D पॉइंट उठा लिया, ये और ये इसका डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया D इज इक्वल टू DF1 प्लस DF2. इनका जो है ये कांस्टेंट रहे. दिस कांस्टेंट का मतलब इट विल बी इक्वल. कोई भी पॉइंट उठा लो, यहां से कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है F1 और F2 के, उसका जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. वो उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. ठीक है. तो ये कलेक्शन होगी, ये देखो ये पॉइंट्स की, ये ऐसे ये पॉइंट्स की कलेक्शन, ये क्या बन गया, एलिप्स बन गया. मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको यहाँ पे. ठीक है. अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा ना, ये मैंने क्या लिखा था, मैंने ये बनाया ना, यहाँ पे पहले F1 F2 दो फिक्स्ड पॉइंट बना दिए. ठीक है. ये अब ये था, ये एलिप्स है ना. ये किन पॉइंट्स की कलेक्शन है, मान लो मैंने ये पॉइंट पहले A लिया है ना, यहाँ पे A, इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से, इसका जो सम है AF1 प्लस AF2. अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट B था, B, इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से, ये BF1 प्लस BF2, ये इक्वल रहेगा. कोई सा भी पॉइंट हो, मान लो D पॉइंट यहां पे ले लिया मैंने, D पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस ये DF1 और ये DF2, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इट विल बी कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये इक्वल रहेंगे. ठीक है. ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये मतलब है इसका. ये थी इसकी डेफिनेशन. अब देखो ये क्या है, डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी ना. अब इसकी कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जो भी होता क्या है ना इसके बारे में. सबसे पहले देखो मैंने ये एक एलिप्स बना दिया, ऐसे एलिप्स है ना, ये बन गया मान लो एलिप्स. ठीक है. अब F1 और F2 ये क्या है, इसके फोकस है. ये क्या है, इसके फोकस, और इसका प्लूरल फोकाई होता है, फोकाई है ना. इसका प्लूरल दो है ना ये, तो इसके प्लूरल को हम क्या बोल देते हैं, फोकाई. ठीक है. अफोसियाई, फोकाई इसका प्लूरल है बस. फोकाई का मतलब दोनों फोकस पूछ रहा है. ये F1 और F2 क्या है, फोकस होते हैं, दोनों को इकट्ठा क्या बोल देते हैं, फोकाई. ठीक है. फोकी. अब द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकी, द लाइन पासिंग थ्रू द
फोकई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। व्हाट इज मेजर एक्सिस? हम आपने ये बोलना है ना, लाइन विच पासिस थ्रू द फोकाई, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकाई, जो फोकस से पास होके जाती है लाइन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस, अब उसके बाद है द मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकाई इज कॉल्ड इट्स अ सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकाई इज कॉल्ड इट्स अ सेंटर। अब यहां से मिड पॉइंट, यहां से ये मिड पॉइंट यहां पे होगा, तो इसके मिड पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम? सेंटर ऑफ द एलिप्सा। ये सेंटर ऑफ द क्या है? एलिप्सा। सेंटर ऑफ द एलिप्सा क्या होता है? सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई, ठीक है। अब उसके बाद होती है एक माइनर एक्सिस। क्या होती है? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब क्या होता है? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो मैंने ये बोला माइनर एक्सिस क्या होती है? द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो इसका मतलब ये होगी, ये इसकी क्या है? माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और ये क्या है? मेजर एक्सिस। ये क्या है? मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब इसके सेंटर, ये हो गया एलिप्स है ना। अब इसका सबसे पहले यहां से लेकर ये सेंटर है मान लो इसका ना, हम इसको ओरिजिन मान के चलते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स मानने को हम सेंटर ये ओरिजिन मान के चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं F2 के, फोकस के, ये फोकस है ना, इसका मैंने क्या लिया? C, 0। देखो अब ये कहां पे है? ये है कहां पे? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस। ये लाइन हम क्या मानते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा? C0। और F1 इसके, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स किसके? फोकस के, इसके कितने हो जाएगी? -C एंड -0, ठीक है। अब उसके बाद होता है जी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वेयर द मेजर, देखो उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को, यहां पे ये जो मेजर एक्सिस है ये इंटरसेक्ट करती है किसको? एलिप्स को। जहां ये बोल दो द एंड पॉइंट्स ऑफ द, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, इसको किसके साथ डिनोट करते हैं हम? A, 0। और इधर वाले के क्या हो जाएंगे? ये वर्टेक्स इधर -A, 0, ठीक है। अब वर्टेक्स को, ये क्या हो गया? वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जी आने आ गया क्वेश्चन, वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बाद इसको मेजर एक्सिस, ये जो माइनर एक्सिस है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेते हैं? 0, देखो 0, B, 0, B, ठीक है। देखो ना, जो पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा उसके एक्स तो क्या रहेगा? 0 है ना, तो ये क्या हो गया? B। और यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये नीचे हो गया ना, 0, -B, ठीक है, ये हो गया। तो ये था जनरल सी बातें इसकी ना, ये A हो गया। A क्या हो गया? अब देखो यहां से लेके यहां तक ये कितना है? A। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, तो वो क्या होगी? 2A। क्यों? A इधर है, A इधर है, ये नहीं है ना कि -A है। लेंथ तो हम यार पॉजिटिव में डिनोट करते हैं ना, लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती। वो अलग बात है कि इसके कोऑर्डिनेट्स वो है माइनस में, तो इसकी लेंथ कितनी होगी मेजर एक्सिस की? 2A। लेंथ ऑफ द मेजर माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी? 2B। B इधर है, B इधर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, मैंने ये यहां से कितना लिया? C, और ये कितना है इधर से? C, तो ये कितना हो गया? 2C। 2C इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल आपको ये पूछूं, देखो एक क्या था? 2A, 2B और 2C। अगर मैं सिंगल पूछूं व्हाट इज A, व्हाट इज A, A क्या है? व्हाट इज A, मैं पूछूं आपसे A क्या है? A बता दो मुझे, A क्या है? A क्या है? लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखो ना, सेमी मेजर एक्सिस मतलब हाफ, ये यहां से लेके यहां तक क्या है? A।
ए है ना, ये मैंने ए नाम दिया इसको, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, है ना। अब सी क्या है, व्हाट इज सी, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप करना है। अब हमने रिलेशनशिप किसके बीच में, देखो यहीं पे बता देता हूं मैं रिलेशनशिप। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया सारा, है ना। अब देखो अब हमने क्या करना है, ये इसके बीच में रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड सी। देखो इधर मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आप दोबारा से इसको पॉज करके वीडियो को देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाना है, रिलेशन जो मेन आगे जिससे क्वेश्चन निकलने हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन ड्राइव होंगे, यहां से हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो इधर अब क्या है जी, टॉपिक ये है हमारा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। ए क्या है मैंने बता दिया, ए इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस एंड सी इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फोकाई दोनों का ही, है ना। उसके बाद इसमें रिलेशन क्या होता है, देखो ऐसी रिलेशन आपने याद रख लेना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इसके बीच में। ठीक है, अब बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने मतलब क्रैमिंग नहीं करनी है ना, ए बी सी के बीच में ये कहां से आएगा। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये कहां से आएगा, है ना। एग्जाम में आ भी सकता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड सी, है ना, या ये आगे प्रूव करो ये, तो अब कैसे करोगे, देखो लेट अस सपोज मैंने यहां पे एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दे लिया, ए पॉइंट दे दिया मैंने, मान लो, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड कॉमा बी। ठीक है, अब यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस ये आ गया, अब यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस ये आ गया, है ना। अब यहां पे क्या हुआ, सुनो इधर ध्यान से, ए एफ वन प्लस ए एफ टू, है ना, ये हो गया ए एफ वन प्लस ए एफ टू। मुझे पता है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये भी कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहां से लेके, अब मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया बेटा, ये पॉइंट मैंने सपोज ले लिया P, कोई भी पॉइंट हो गया ना। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये मैं इसके इक्वल ले सकता हूं, देखो ये पॉइंट है, ध्यान से देखो इसको, बी एफ वन प्लस बी एफ टू, ये डिस्टेंस है ना। इस ये देखो मैंने बोला था ना डेफिनेशन में क्या, कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। अब ये बी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे बी, तो बी एफ वन प्लस बी एफ टू इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैंने आपको ये दिखाना है, बी एफ वन देखो यहां से लेके यहां तक ये कितना है सी, यहां से यहां तक कितना है सी, यहां से लेके यहां तक कितना है ये ए। अब बी एफ वन है क्या, देखो बी एफ वन इज इक्वल टू बी एफ वन, है ना, ये बी है, ये यहां से लेके यहां तक ये कितना था ए। देखा बी एफ वन को देखो ना यार, मैं ये ओ ले रखा मैंने, ओ बी प्लस ओ एफ वन लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये कितना है ए, और यहां से यहां तक कितना है ये सी। तो बी एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सी हो गया। देखो ना बेटा, देखो यहां से यहां तक कितना था सी, और यहां से यहां तक कितना है ये ए। तो ये मैंने यही ढूंढना था, ये पॉइंट बी है, बी एफ वन, ये पॉइंट बी ले रखा है बी एफ वन, तो ए प्लस सी हो गया। यहां पे मैंने क्या लिख दिया जी, ए प्लस सी प्लस बी एफ टू। अब बी एफ टू कितना है, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये देखो यहां से लेके यहां तक कितना है ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है ए। मैं बी एफ टू निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, बी एफ टू, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ए है ए, तो ये माइनस कर दूं, ये सी क्या है माइनस सी कर दूं यहां से यहां तक का, तो वो पीछे क्या बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा ना बी एफ टू, क्या बचेगा बी एफ टू। तो बी एफ टू कितना आ गया, ए माइनस सी, यू मैंने बी एफ टू के जाके क्या लिख दिया, ए माइनस सी।
सी के साथ सी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए क्या आ गया 2a। अब ये डिस्टेंस हमेशा 2a ही रहेगा, कोई पॉइंट यहां पे ले लूंगा d, तो वो भी क्या रहेगा df1 प्लस df2 क्या रहेगा 2a ही रहेगा, याद रखना, इट विल बी ऑलवेज 2a। ठीक है, अब मुझे चाहिए af1। af1 कितना होगा यार, af1 देखो यहां से यहां तक ये कितना है c, यहां से यहां तक ये कितना है b, तो व्हाट विल बी दिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये तो आप सारे समझोगे ना यार, ये पॉइंट o ले रखा है मैंने, o है ना, AOF1 दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये क्या होगा AF1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये यहां से ये हट गया, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना हो गया अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ये कितना हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे AF1 भी इतना है, AF2 भी इतना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस 1 ये हो गया ना ये। ठीक है, अब यहां से मैं हटा दूं, अब ये 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 पता लग गया ना कहां से आया, ये सेम था 1 प्लस 1 2 अंडर रूट b स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या कर दो स्केयरिंग ऑन, अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर दो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया जी इसके बीच में, यही हमने प्रूव करना था। सबसे पहली बात ये है ना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ वन टॉपिक, b square plus c square is equal to a square, relationship between the a b and c of a ellipse। ठीक है, ये था, ये सबसे पहले है ना, इसकी इंट्रोडक्शन होगी। अब हमने क्या करनी है इसकी डेरिवेशन। अब देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे,